हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड वेलकम टू अल्फा अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसओ इन एमईए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, क्या क्या पर्क्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मंथली करंट अफेयर्स की और वोकैब की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एएसओ इन एमईए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो एज एन असिस्टेंट आपकी प्राइमरी जॉब होती है असिस्ट करना आईएफएस ऑफिसर को इन देयर डेली वर्क, और जो भी नेशंस के बीच साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स उनका प्लानिंग करना, उनका एग्जामिनेशन करना। इसके अलावा एम्बेसडर्स या फिर मिनिस्टर्स जो भी एमओयू साइन करते हैं उनकी फाइलिंग का वर्क होता है। और आपको करना होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस ऑफिसर्स ऑफ कॉन्सुलेट्स एज वेल फ्रॉम हेडक्वार्टर एट होम नेशन। और आपको प्रमोट करने होते हैं फ्रेंडली रिलेशंस, जिससे कि इंडिया को हेल्प हो सके उसकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, बेसिक पे इसमें है 44,900 रुपीज़। ये 7th पे कमीशन के बाद है जो 1 जुलाई 2021 से ये लागू होगा। ठीक है, और जो एचआरए है आपका 27%, वो आपका हो जाएगा करीब 12,000 के आसपास। डीए 28%, ये भी 12,000 के आसपास बनेगा, जो कि ये पहले भी 17% था, तो अब इसको बढ़ा के 28% हो रहा है ये 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं। 4,608 रुपीज़ का इसमें अलाउंसेस है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। एनपीएस जो होता है 40% बेसिक पे और डीए का, वो आपका करीब 8,000 के आसपास बनता है। तो ओवरऑल आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है अप्रॉक्स 82,000। ठीक है, इसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं। एनपीएस जो डिडक्ट होता है आपका 10% बेसिक पे और डीए का। इसके अलावा सीजीएचएस कुछ करता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो सारे डिडक्शन होते हैं आपके। तो नेट सैलरी जो आपकी बन जाती है वो अप्रॉक्स 67,000 के आसपास बनती है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है ये, लेकिन अप्रॉक्स 67,000 के आसपास सैलरी बनती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी हो जाती है अप्रॉक्स 1 से 2 लाख पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे $400 से $600 के आसपास अलाउंसेस मिलते हैं, और ये वेरी करता है आप कौन सी कंट्री में पोस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी एक तो दिल्ली में होती है जो साउथ ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पोस्टिंग रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में हो सकती है, और फ़ॉरेन पोस्टिंग भी होती है। फ़ॉरेन पोस्टिंग ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो ही होती है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप दिल्ली में ही पोस्टेड रह सकते हैं। और एकोमोडेशन जो है दिल्ली में भी आपको दिया जाता है, द्वारका या फिर द्वारका के में ही मिलता है, द्वारका के आसपास। और फ़ॉरेन पोस्टिंग में भी आपको एकोमोडेशन मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और आपको पूरा फुल फर्निश्ड वहाँ पे मिलता है। जब तक आपको वहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो आपको 5 स्टार होटल में जो भी आप स्टे होता है आपका। ठीक है, और फ़ॉरेन पोस्टिंग जो होती है वो 3 साल के लिए होती है, लेकिन हार्ड कंट्रीज जो होती हैं उसमें पोस्टिंग आपकी सिर्फ 1.5 से 2 साल के लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। 2018 की जो कट ऑफ गई थी, वो पोस्ट कोड इसका B06 है इस पोस्ट का। तो अनरिजर्व कैटेगरी से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 632। ठीक है, और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एसटी की 579 गई थी, एसटी की 563, और कहते हैं अदर कैटेगरी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सबका दिया हुआ है। और इसके अलावा हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी और पोस्टें हैं जो सीजीएल के थ्रू मिलती है उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमोशन में, कि प्रमोशन किस तरीके से होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो हायरार्की समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लगते हैं एएसओ। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो होता है आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप 5-6 साल में या मैक्सिमम 7 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि ग्रेड पे 4800 की पोस्ट है, और ये गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, वैसे अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं कर पाए क्रैक नहीं कर पाते हैं तो सीनियरिटी बेस पे आपको 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके इसके 48 ग्रेड 100 ग्रेड पे जब आप पहुंच जाते हैं तो इसके 4 साल के बाद आप बन जाते हैं सेक्शन ऑफिसर ही रहते हैं, लेकिन आपका ग्रेड पे जो होता है वो बढ़ के
5400 हो जाता है और आपको IFS कैडर यहाँ से लग जाता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आप प्रमोट होते रहते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी तक ही पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर आप अर्ली एज में लग गए हैं, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं प्रमोशन मिल गया अच्छे से, तो आप डायरेक्टर से भी रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पोस्ट के कुछ प्रोज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो यही है कि फ़ॉरेन पोस्टिंग है इसमें, ठीक है। SSC CVL के थ्रू ये इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, और इसमें आपको वाइट पासपोर्ट मिलता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ वाली सिटीज़ हैं जिसमें आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे A+ कैटेगरी में न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन जैसी सिटीज़ हैं। A कैटेगरी में लंदन, पेरिस, मैड्रिड। C कैटेगरी में थिम्फू, कुवैत, बैंकॉक। हार्ड C में मेडागास्कर, काबुल, डेमेस्कस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो हार्ड C में मिलती है आपको, लेकिन वो 1.5 से 2 साल के लिए होती है। उसके बाद जो आपको अदर जहाँ कंट्रीज़ में पोस्टिंग मिलती है वो 3 साल के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आप जिस भी कंट्री में होते हैं वहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में अपना आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपका और आपकी फैमिली का। इसके अलावा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है आपको, आपके बच्चों को, ठीक है। तो जो भी ब्रिटिश या फिर अमेरिकन स्कूल होते हैं, टॉप स्कूल जो होते हैं जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन चिल्ड्रंस की फ्री रहती है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा है। देखिए अगर आप फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी सोशल रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा रहेगी सोसाइटी में। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में भी काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, तो भी आपको सोशल रिस्पेक्ट अच्छी खासी मिलती है इस पोस्ट पे, ठीक है। ज्वाइनिंग भी देखिए बहुत फास्ट है, 2 से 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होती है 1-2 वीक की, उसके बाद आप पोस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड है इसमें, 9 to 5:30 वाली जॉब है। कभी कभी हो सकता है कि वर्कलोड ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बाकी वर्किंग आवर्स इसमें फिक्स्ड ही हैं आपके, ठीक है। चलिए अब कुछ इस पोस्ट के कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो ये है कि पोस्टेड इन हॉस्टाइल लोकेशन। आपकी जो पोस्टिंग है पहले हार्ड C कंट्रीज़ में होती है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग ईरान, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान में होती है तो थोड़ी सी हॉस्टाइल कंडीशंस है वहाँ की। बाकी आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रमोशंस जो है थोड़ा सा स्लो है सेक्शन ऑफिसर के बाद, ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, टॉपर इसको प्रेफर करते हैं, और अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।